नमस्कार, मैं आपका दोस्त सी मनमोहन जिंदल फ्रॉम मुंबई, एक्स कैनरा बैंक। तो टुडे वी शैल डिस्कस ऑन DEAF, Depositor Education and Awareness. In short form, it is called DEA, and this is a fund established by the Government of India in 2014. So, हम चाहे अमीर हों, गरीब हों, छोटे हों, बड़े हों, सर्विसमैन हों, बच्चे हों, आजकल सब लोगों का एक बैंक अकाउंट होता ही है, चाहे वह कमर्शियल बैंक में हो और चाहे कोऑपरेटिव बैंक में हो, क्योंकि विदाउट बैंक डे टू डे जीवन आसान नहीं। ट्रांजेक्शन करना है, पैसा जमा करना है, लोन लेना है और सो मेनी एक्टिविटीज आर nowadays without UPI you are helpless. So one bank account already have most of the persons. Earlier, it was not in the far-flung areas, but जब से 5 करोड़ जनधन खाते खुले हैं, मूवमेंट चला है, तो तब से हर आदमी का एक बैंक अकाउंट या तो कमर्शियल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या होता ही है. So this money which you deposited into the bank is your hard-earned money. But sometime due to transfer, due to death, due to other reasons, you are not in a position to operate your account regularly on periodic basis. अगर आपका खाता 10 साल से ऑपरेट नहीं हुआ है या 10 साल तक आपका वो डिपॉजिट अनक्लेम्ड है, तो आपका ये पैसा DEA फंड में चला जाए. तो इस फंड में कौन-कौन सा पैसा जा सकता है, जो आपने सेविंग बैंक में रखा है, फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा है, क्युमुलेटिव डिपॉजिट में रखा है, करंट अकाउंट में रखा है, अदर डिपॉजिट किसी भी फॉर्म में हो, कैश क्रेडिट अकाउंट में अगर आपका कोई पैसा पड़ा है, वहाँ क्रेडिट बैलेंस है आपके कैश क्रेडिट अकाउंट में, अगर आपने वो भी नहीं ध्यान दिया है, और यदि लोन अकाउंट में भी कोई क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, मार्जिन मनी अगेंस्ट द लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी और एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट पड़ा है, आउटस्टैंडिंग पीटीज, मेल ट्रांसफर्स, डिमांड ड्राफ्ट्स, पे ऑर्डर्स, बैंकर्स चेक, सैलरी डिपॉजिट अकाउंट्स, वोस्टो अकाउंट्स, इंटरबैंक क्लियरिंग एडजस्टमेंट, अनएडजस्टेड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मींस एनईएफटी के द्वारा कोई पैसा आपने आपके खाते में आया और आपने उसको क्लेम नहीं किया, और other unreconciled credit balance on account of automatic teller machine etc. वो सब का सब पैसा यदि 10 साल तक अनक्लेम्ड है, अनऑपरेटिव है, तो DEF डिपॉजिटर एजुकेशन फंड में चला जाए. नाउ इसके अलावा भी लिस्ट काफी लंबी है. तो अनड्रॉन बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग इन एनी प्रीपेड कार्ड इशूड बाय द बैंक्स but not amount outstanding at the traveler's checks or other similar instruments which have no maturity. तो ये इसका एक्सेप्शन है कि आउटस्टैंडिंग ट्रेवलर्स चेक जो है वो इसमें नहीं जाएंगे और इस साइड के सिमिलर इंस्ट्रूमेंट भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है. Rupee proceeds of foreign currency deposit held by banks after conversion of foreign currency to rupee in accordance with the extant foreign exchange regulations. Such other amount as may be specified by the Reserve Bank of India from time to time. So you should aware about the terms of the DEF and you should be aware about the money kept in the bank accounts. So this exercise generally is done in the month of April for the deposit become due to transfer to DEF fund which are unclaimed for 10 years or more for the last working day in the month of May
is transferred for the earlier period, that is for the up to the 31st March of the previous year. So ये पैसा ऐसा नहीं है कि आपका पैसा एक बार इस फंड में चला गया तो वापस नहीं मिल सकता। द कस्टमर और डिपॉजिटर कैन क्लेम ए रिफंड ऑफ देयर अनक्लेम्ड अमाउंट्स फॉर देयर पेमेंट। तो जब वो कस्टमर को ध्यान आ जाता है, को पता लग जाता है, उसके लीगल ईयर को पता चलता है कि ये हमारा पैसा है, हमारे पिताजी का पैसा है, हमारी माताजी का पैसा है, तो दे कैन क्लेम द रिफंड based on the request of the claim made by the customer depositor or legal heirs. In case of deceased depositor, the bank shall repay the customer depositor along with the interest applicable only in case of interest bearing deposit account. तो जहाँ पर जो interest bearing deposit account है तो उसके ऊपर interest भी pay करता है बैंक, and then lodge a claim for a refund of DA fund maintained by the RBI for an equivalent amount of paid to the customer and depositor. और आगे इसे क्लेम कर देता है कि वह कस्टमर अब हमारे पास आया है, उसका पैसा है, हमने उसको दे दिया है और उसका क्लेम हम आपके ऊपर देते हैं, हमारा पैसा वापस। तो आरबीआई उनका पैसा वापस कर देता है। इसके बारे में टाइम लिमिट के बारे में कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है प्रिस्क्राइब्ड इन दिस स्कीम फॉर क्लेमिंग ए रिफंड फ्रॉम द डीपीएफ फंड by the customer or depositor. However, customer or depositor or the legal heirs are encouraged to claim such amount as soon as they become aware of the unclaimed amount. जैसे ही उनको मिलता है वैसे ही मेरा भी एक पैसा ऐसे ही अनक्लेम्ड में चला गया था, ध्यान नहीं रहा, तो मैंने भी वापस उसको क्लेम किया और वो मुझे पैसा मिल गया। तो इसके ऊपर एक बैंक ने एक सरलीकरण के लिए एक पोर्टल भी बनाया है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आई फील दैट दिस इज ए सेंसिटिव इशू and it is a heart-touching issue for the more than 140 crore persons living in India and for the benefit of the persons who are living in India because कभी ना कभी गेन केन प्रकरण भूलने के कारण कहीं एफडी का पैसा दबा रह गया, कोई पुराने जमाने में अलग अलग अकाउंट खुलते थे, नेशनल आईडी नहीं होता था, एक अकाउंट जहां भी ट्रांसफर होकर जाता था वहां अकाउंट खोल लेता था, तो किसी ना किसी का पैसा पड़ा रह जाता है। तो उस सिलसिले में ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान कीजिए, अपने हार्ड अर्न मनी को टटोलिए, तो यदि कोई ऐसा पैसा पाया जाता है कि वो पैसा डीईएफ में चला गया है, यू कैन क्लेम दैट। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।